समझ में आ रही बात आपको? जी जी अंगे इतनी बात तो समझ में आ रही है ना? जी सर। हाँ सर, आ रही है, आ रही है। इतना बात समझ में आई ना कि हम लोग हाँ हाँ, सर, हम आ रही लोग अभी तक क्या पढ़ रहे हैं? डेटाबेस के बारे में पढ़ रहे हैं। डेटाबेस क्या होता है? डेटा को ऑर्गेनाइज करने का तरीका होता है। ठीक है? हाँ अब वो जो हम तरीके करते हैं, हम क्या करते हैं? अपने कंटेंट को रखते थे कि फ़ोल्डर में रखा, उसके अंदर हमने फ़ोल्डर बनाया। हम ऑर्गेनाइज़ डेटा को मैनेज करें ना अपने, कैसे ना कैसे करके। वही उसी का अगर हम एडवांस फॉर्म बोले या बहुत सारे सपोज़ करो आपके पास अभी 2-3 ही लोग हैं, लेकिन आपका अगर पूरे कॉलेज का डेटा आपको मैनेज करना है सपोज़, एक एग्ज़ाम्पल लेके चलते हैं। जी ठीक है? और आपने बोला कि जितने भी कॉलेज में बच्चे हैं, उन सबका आप डॉक्यूमेंट रख रहे हो हाई स्कूल के। आपके हम्म आपके ही बैच में क्या है, करीब-करीब 50-100 लोग तो आपके साथ के हो जाएँगे। हम्म सबका फ़ोल्डर बनाना, मैनेज करना, बहुत लंबा काम नहीं हो जाएगा? जी अब देखो इतने सारे डेटा को एक साथ मैनेज करना मतलब मुश्किल हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, हम लोग कहते हैं कि सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करेंगे, जिससे हमारा क्या हो काम आसान हो जाए और जल्दी हम ढूँढ भी पाएँ। ढूँढना होगा तो हम बार-बार अंदर जाएँगे, फ़ोल्डर के अंदर जाएँगे, फिर खोलेंगे, जी तो बहुत लंबा काम हो जाता है ना? इसके लिए हम लोग क्या जी कहते हैं सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हैं। सॉफ्टवेयर इसलिए तो होते हैं जल्दी काम करने के लिए। जी हाँ तो हमने क्या करा डेटाबेस सिस्टम पे हम आ गए। हम जो ये सॉफ्टवेयर जो हमारे डेटा को ऑर्गेनाइज़ कराने का काम करता है, उसे हम लोग डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम बोलते हैं। ठीक है? क्या बोलते हैं? डीबीएमएस। डेटाबेस, डीबीएमएस। जी ठीक है? जी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। मैनेजमेंट सिस्टम हो गया, ठीक है? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम हो गया, डीबीएमएस बोल दिया। अब जी देखो डेटाबेस जब भी हम बात करते हैं, डेटाबेस हमारे 2 टाइप्स के होते हैं। 2 टाइप के होते हैं, 2 टाइप से कहने का मतलब क्या है? एक हमारा क्या हो गया जो अभी ट्रेंड में काफ़ी जो लास्ट फ्यू ईयर्स से हमारा चल रहा है, एक एसक्यूएल हो गया एंड दूसरा क्या होता है? एक होता है नो एसक्यूएल होता है। एसक्यूएल एसक्यूएल क्या और होता है? नोएसक्यूएल, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। और नो एसक्यूएल क्या होता होगा? नो एसक्यूएल मतलब गेस मारो। एसक्यूएल में जो हम डाटा मैनेज सिस्टम में वो करते हैं, कुछ बदलाव करने के लिए, और एसक्यूएल नहीं करते होंगे उसमें कुछ बदलाव। बदलाव तो करते हैं लेकिन हाँ, जो स्ट्रक्चर है वो नहीं होता इसमें। मतलब कहने का मतलब नो एसक्यूएल का मतलब क्या हो गया? नॉन स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज हो गया, जिसमें कोई स्ट्रक्चर नहीं है। जी ओके। नो स्ट्रक्चर इसमें कोई स्ट्रक्चर नहीं है। स्ट्रक्चर कैसे कहते हैं? नो स्ट्रक्चर कह सकते हैं हम लोग। ओके। देखो स्ट्रक्चर का मतलब क्या हुआ? मैंने बोला कि आपके जितने भी क्लास में बच्चे हैं, साथ में बच्चे हैं, उन सबका कहते हैं रिकॉर्ड्स में डेटा रखना है। मैंने बोला कि क्या पहले क्या होगा उसका नेम आएगा। हम्म, ठीक है? मैंने बोला उसका नेम आएगा, देन मैंने बोला उसका डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी, देन मैंने उसका बोला कि मोबाइल नंबर आ जाएगा, ठीक है? और मैंने उसको बोला कि आपका एड्रेस आ जाएगा। तो ये क्या स्ट्रक्चर है ना इसमें कुछ बना हुआ? जी मैंने बोला कि ये नेम आएगा, डीओबी आएगा, इतना ही, बस 4 ही फील्ड आएँगे। एक स्ट्रक्चर है ना पूरा डिफाइन हमारे पास। जी अब देखो नो एसक्यूएल में क्या होता है ना, कोई फिक्स नहीं है। ये जो एग्जांपल हो गया ये हमारे पास क्या है, ये एग्जांपल है एसक्यूएल का, कि हमारे पास स्ट्रक्चर फिक्स है। मैंने बोला कि आपका हम नाम लेंगे किसी से, उसका डेट ऑफ बर्थ लेंगे, मोबाइल नंबर लेंगे, एड्रेस लेंगे और उसको हम्म सेव करवा देंगे कहीं पे। ठीक है? ओके। हाँ जी अब देखो नो एसक्यूएल का मतलब क्या है? नो एसक्यूएल आपके सिलेबस में अभी होगा नहीं है, मैं आपको जस्ट एक्स्ट्रा बता रहा हूँ कि काम आता है हमारा बहुत। ओके। तो नो एसक्यूएल का मतलब क्या हो गया कि नो एसक्यूएल मतलब इसमें कोई स्ट्रक्चर नहीं है। यहाँ पर आपका नेम भी आ सकता है, हो सकता है कि डीओबी नहीं है, हमने बोला कि डीओबी की जगह पे हमने सीधे एज ले लिया, कहीं पे मोबाइल नंबर की जगह मोबाइल नंबर ले लिया, फिर मैंने फैक्स ले लिया, मैंने ईमेल ले लिया। तो ऐसे करके बहुत सारे डेटा हो सकते हैं, कोई ओके। डेटा फिक्स नहीं है। नंबर ऑफ ओके। इनको क्या बोलते हैं? कॉलम्स बोलते हैं ना इनको। जी ठीक है ना? कॉलम्स बोलते हैं। तो ये कॉलम्स क्या है? नंबर ऑफ कॉलम फिक्स नहीं होते हैं। तो इसी चीज को हम वो लोग क्या बोलते कितने हैं? नो भी हो एसक्यूएल बोलते हैं। सकते मतलब हैं। क्या कहते हैं? नो एसक्यूएल में कितने भी मतलब हो सकते हैं। कॉलम्स कितने भी हो सकते हैं, ठीक है? हाँ अब देखो इसका इसका इस्तेमाल कहाँ-कहाँ पे होता है? एसक्यूएल का इस्तेमाल बताओ कहीं पे जहाँ आपको लगता है आपने देखा हो? एसक्यूएल का यूज हम, जैसे हम किसी उसको लेते हैं, स्टोर में हो सकता है। जैसे हाँ, हमने काफी सारी चीजों की लिस्ट बनाई उसको देखने के लिए।
हाँ, सामानों की लिस्ट हाँ। और और सही बात है, जहाँ भी स्टोर हो गया आपका, आप टिकट बुक करते हो, आईआरसीटीसी में टिकट बुक करते हो, वहाँ भी तो ऐसे ही करता होगा। नाम लेता हाँ, होगा, आपका क्या कहते हैं, ट्रेन का नंबर लेता होगा, आपका वो लेगा, डेस्टिनेशन लेगा, कहाँ जाना है, ये सब लेगा, ऐसे ही तो होता होगा। हाँ जी। या आप कॉलेज का फॉर्म भरते हो, ऑनलाइन अगर कुछ भरते हो तो वो भी ऐसे ही करते होंगे, डेटा में स्टोर करते होंगे कहीं। हाँ, हाँ। ठीक है ना, तो एसक्यूएल में करते हैं। अब देखो नो एसक्यूएल का एग्जांपल क्या है। आपने कभी जैसे अमेजन वगैरह शॉपिंग करते हो, जी। कभी गौर करा कि आपने ऐसे कोई आइटम देखा अभी अमेजन पे। ये ठीक है। ऐसे अब आपने आइटम को छोड़ दिया, आपने बोला कि अभी बाद में देखती हूँ, थोड़ा मैंने फेसबुक हाँ, चला लिया अपना। फेसबुक फेसबुक चलाते हो गए आप। नहीं। गूगल अपना गूगल तो खोलते हो। हाँ, हाँ, गूगल। गूगल में भी देखा है, अगर आपने कभी गौर करा होगा तो वही जो आपने अमेजन में आइटम छोड़ा होता है, वही वाला आइटम आपके कहीं ना कहीं ऐड में आ रहा होता है, बगल में, अगल बगल में कहीं। हाँ, जैसे हम मैंने उसमें देखा तो कभी इंस्टाग्राम में आ गया और कभी उसमें। हाँ। आता है ना इंस्टाग्राम वगैरह पे, जो आपने आइटम अमेजन में छोड़ा था, अभी देखा था वो आइटम वहां पे आता है। हाँ, ये तो गौर हाँ। करा है ना। जी, जी। तो ये सब चीजें कैसे होती हैं, जो हमारा नो एसक्यूएल है ना, ये कहीं ना कहीं वहां पर बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है इन चीजों का। एक डायनेमिक डेटा होता है हमारे पास, को पता नहीं है ना कि डेटा में कितने कॉलम्स होंगे, ये कोई फिक्स नहीं है। हाँ, हो सकता है हाँ, उसका हाँ। प्रॉपर्टी में उसका नाम होता हो, उसकी फोटोज फोटोज होती हो, उसके जो उसके पैरामीटर्स होंगे अलग अलग टाइप की, कि उसमें वॉल्यूम नहीं होता है, उसका साइज लेते होंगे हम लोग, तो अलग टाइप के कॉलम्स हो सकते हैं ना वहाँ पे। हाँ, हाँ। तो डायनेमिक डेटा होता है, डायनेमिक कॉलम्स होते हैं। तो वो सब नो एसक्यूएल का एग्जांपल है। जो डेटाबेस के पीछे रिस्पॉन्सिबल है वो नो एसक्यूएल हो गया। नो हम्म, एसक्यूएल के एग्जांपल क्या क्या है, जैसे नो एसक्यूएल में बहुत सारे टाइप के आते हैं। एक आपका बहुत फेमस है जो है मोंगो डीबी हो गया। ठीक है। मोंगो। मोंगो डीबी कहते हैं, एक एक इसका सॉफ्टवेयर होता है ना, मोंगो डीबी है, जिसे नो एसक्यूएल जिसमें मैनेज करते हैं। ओके। ठीक है, मोंगो डीबी हो गया, आपका डॉग डीबी हो गया, ऐसे बहुत सारे हैं। ठीक है। जी। और एसक्यूएल के एग्जांपल क्या क्या हो गए, माई एसक्यूएल हो गया। माइस माइस्क्ल। और क्या है, एसक्यूएल सर्वर है। ठीक है, ये किसका है, ये माइक्रोसॉफ्ट का है। एसक्यूएल सर्वर किसका है, एमएस लगाए थे, माइक्रोसॉफ्ट का एसक्यूएल सर्वर होता है, एमएस एसक्यूएल हो गया। ठीक है। जी। ऐसे ही हमारे पास ओरेकल का हो गया। ऐसे ही मेरे पास और भी बहुत बहुत सारे हैं ऐसे करके। ऐसी लिस्ट खत्म नहीं होती, बहुत सारे प्रोवाइडर्स होते हैं। ये बात समझ में आ रही है जी। कि हमारे पास डेटाबेस क्या होता है, डेटाबेस हम कैसे मैनेज करते हैं। और डेटाबेस अल्टीमेटली हमारे पास दो टाइप की डेटाबेस होते हैं। एक होता है एसक्यूएल, एक होता है नो एसक्यूएल। एसक्यूएल मतलब कोई स्ट्रक्चर होगा, फिक्स स्ट्रक्चर होगा। जब आपने जी। फॉर्म भरा, फॉर्म में नेम जितने कॉलम दिए होंगे उतना ही भरेंगे ना। जी। लेकिन नो एसक्यूएल में क्या होता है कि नंबर ऑफ कॉलम फिक्स नहीं है, डेटा कितना भी आ सकता है कहीं पे। जी। इतनी बात तो समझ में आ रही है ना। जी। ठीक है। थोड़ा मैं फिर से आपकी थ्योरी वाले उसमें आता हूँ। अभी आप जब इसको एक बार रीडिंग मारोगे जब बाद में, तो आपको देख के समझ में आएगा कि क्या है, देखो ये बोलता है आरडीबीएमएस है। आरडीबीएमएस मतलब क्या होता है कि डीबीएमएस समझ में आया ना अपने को। हाँ जी। डीबीएमएस क्या होता है, डाटा मैनेज करते हैं। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम ना। जी। अब आरडीबीएमएस क्या हुआ, जिसमें रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम हो गया। मतलब जिसमें हम रिलेशंस बनाते हैं आपस में, कि दो, सपोज करो आपका हमने इंफॉर्मेशन एक जगह पे स्टोर कर ली। अब मैंने बोला कि उस इंफॉर्मेशन के अगेंस्ट में मैंने बोला कि जो अंकिता है, उसका कहते हैं उसके फिजिक्स में मार्क्स इतने आए हैं, 90 मार्क्स आए हैं। तो मैं अंकिता की सारी इन्फॉर्मेशन दोबारा नहीं लिखूंगा ना वहाँ पे। जी। मैं डेटा को मैनेज कर रहा होता हूँ, कहना कि डेटा हाँ। में जुड़ा हुआ रहता है। कि अगर मेरे को 90 मार्क्स वाली जो अंकिता है उसकी डेट ऑफ बर्थ निकालनी है, तो मैं कहीं ना कहीं डेटाबेस में पूछ के निकाल लूंगा डेटाबेस से कि उसकी डेट ऑफ बर्थ कितनी है। समझ रहे हो बात को। जी, जी। डेटा आपस में सब लिंक रहता है। हाँ। ठीक है। अब देखो कंप्यूटर क्या है ये बताओ, ये जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, ये सब होता है, ये क्या, ये एक्चुअल में क्या है। मतलब एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है बताओ मुझे एक बार अपने एंड से। एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। हाँ।
अच्छा, कोई लैंग्वेज क्या होती है ये बताओ मुझे। कोई लैंग्वेज, कैसे सर, कैसे बताऊं? एनी लैंग्वेज, मतलब इंग्लिश, हिंदी, भाषा भाषा है ना ये। हाँ, तो ये इसका पर्पस क्या होता है, ये क्या, क्यों होती है, लैंग्वेज होती क्यों है? एक एक दूसरे से कन्वर्सेशन करने के लिए हम भाषा का यूज करते हैं। एग्जैक्टली exactly. ठीक है। अब देखो हाँ, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मतलब क्या होता होगा फिर? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज फिर प्रोग्राम्स के लिए। हाँ, मतलब कंप्यूटर से बात करने के लिए ना, जी। मशीन अच्छा, से बात हाँ, करने के मतलब लिए। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज हम मशीनरी भाषा के रूप में करते हैं। हाँ, जैसे आप और मैं बात करें तो क्या है, हम हिंदी इंग्लिश का मिक्स करके बात कर ले रहे हो, आप मेरी बात समझ जा रहे हो, मैं आपकी बात समझ जा रहा हूँ, ठीक है ना? हाँ, हाँ, तो हमारे बीच की एक कॉमन लैंग्वेज हो गई। हो सकता है कि हम लोग साइन लैंग्वेज में बात कर सकते हैं, मे भी एक तरीका हो सकता है। या कोई कीवर्ड होता है, आप दोस्त बात करनी करते क्लास में, ऐसे कोई इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर करनी है और टीचर को पता नहीं चलना है, तो कीवर्ड में बात कर लेते हैं। जी, तो कुछ ना कोड वर्ड बना लेते हैं, या दोस्त आपस में कोड वर्ड बना लेते हैं मजाक करने के लिए। हाँ, किसी और को समझ में नहीं आता, लेकिन आपके दोस्त को समझ में आएगा कि आप क्या कहना चाह रहे हो। जी, तो हमारे क्या है, वो अपनी लैंग्वेज है ना। हाँ, तो ऐसी क्या है, कंप्यूटर से बात करने के लिए भी यही लैंग्वेज होती है, मतलब कोई ना कोई भाषा है जो कंप्यूटर समझ सकता है। ओके, उसी को हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोलते हैं। उसको मतलब जब हम किसी प्रोग्राम बना के लिख के हम लोग करते हैं तो सब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोलते हैं। अब देखो लैंग्वेज के बहुत सारे टाइप होते हैं अपने अपने। जी, जैसे हमारे पास क्या, इंग्लिश है, हिंदी है, जर्मन है, फ्रेंच है, संस्कृत है, मराठी है, तमिल है, बहुत सारा है ना। जी, तो उससे हम अल्टीमेटली हमारा उसका पर्पस क्या है, इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करने का। जी, ये हाँ, ना कि हम मैं आपसे बात करनी है, मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन पहुंचानी है, खाना खा लो। हुँ, तो खाना खा लो हुँ, कहने का तरीका बहुत, हर चीज में अलग अलग होगा। हुँ, तो वही बात ये है कि हम लोग केवल इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर कर रहे हैं। तो कंप्यूटर को भी हमें इन्फॉर्मेशन ही ट्रांसफर करनी है, कि ऐसा कर दो, मैंने बोला है कि कंप्यूटर से बोला मैंने इस डेटा को सेव करवा दो या इस वेबसाइट को खोल दो। तो मैं कुछ ना कुछ लिखूंगा ऐसे किसी जो तरीके में समझता है, ताकि वो हमारा काम करके दे दे हमें, ठीक है ना? जी, तो हमें उसी लैंग्वेज को सीखना है। और कंप्यूटर की लैंग्वेज क्या होती है ना, विदाउट ग्रामर की होती है, मतलब इमोशनलेस लैंग्वेज जो होती है वो कंप्यूटर की भाषा है। ये बात हाँ, समझ में आ रही है? जी, इमोशनलेस का मतलब क्या हुआ कि देखो, जब हम लोग आपस में बात करते हैं तो हमारे बात करने के उसमें इमोशंस भी होते हैं, आपस में होता है ना, गुस्सा होता है, कहीं पे हैप्पीनेस होती है, चीजें होती हैं। हाँ, हाँ, कंप्यूटर के साथ में ये सब चीजें हटानी पड़ती हैं, मतलब जो इमोशंस है उसको माइनस कर दो आप लैंग्वेज से, तो हमारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बन जाती है। ये बात समझ रहे हो? जी, और ऊपर से क्या है, कंप्यूटर की भाषा वैसे तो हमारा कंप्यूटर समझता है क्या है, जीरो वन जीरो वन समझता है ना। जी, हाँ, ये समझता है, ये तो पता होगा आपको। जी, जीरो वन जीरो वन का मतलब क्या है कि स्विच ऑन हुआ, स्विच ऑफ हुआ, ऑन का मतलब वन, ऑफ का मतलब जीरो, इतना ही होता है ना। हाँ, ये कंप्यूटर की भाषा है मेरी। अब इस कंप्यूटर की भाषा में अगर क्या कहते हैं, मैं ऐसा कुछ लिख रहा हूँ, इसका मतलब कुछ ना हो सकता है मैंने लिखा है हेलो, मैंने इसमें बोला हाय, ऐसा कुछ बोलिए, इसको समझना बहुत मुश्किल है ना, हुँ, टफ है। फिर इसकी बात क्या आती है, एक होती है मशीन लैंग्वेज आती है, ठीक है। मशीन लैंग्वेज क्या हुँ, करेगी कि ये बाइनरी की जगह पे थोड़ा सा ऊपर की लैंग्वेज, कुछ कीवर्ड से बात कर लेगी ये। इसने कुछ बोल दिया, ऐड बोल दिया, ऐसा कुछ चीजें कीवर्ड्स वाली ये चीज हो गई। इसके बाद हमारे पास क्या होती है हाई लेवल लैंग्वेज बोलते हैं इसको हम लोग। हाई लेवल लैंग्वेज क्या हो गया, जैसे इंग्लिश हो गया, कोई भी हमारी लैंग्वेज इंग्लिश हो गई, उसमें से आप इमोशंस को माइनस कर दो, जो भी आप लिखोगे उसको कंप्यूटर समझ जाएगा हमारी बात को। ये बात समझ में आ रही है? जी, ठीक है, नॉर्मल इंग्लिश है, हम हमें जो भी बात करनी है, हमें जो टास्क करना है उसको बस समझना है। समझने के बाद उसकी इंग्लिश में तो बोलना आता ही है थोड़ा बहुत हम लोगों को, जी, और टूटी फूटी अंग्रेजी बोलनी है, उसमें से ग्रामर हटा देनी है, तो आपकी कहते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बन जाती है। ये बात समझ में आती है? जी, ठीक है। अब देखो डेटाबेस से हमें बात करनी है। मैं सबसे पहले क्या कहूंगा, मैंने बोला कि मुझे आपका साथ डिटेल सेव करनी है, मैंने बोला कि आपका नाम सेव करूंगा, उसमें हम डेट ऑफ बर्थ सेव करते हैं, और आपका क्या कहते हैं एड्रेस सेव कर लेते हैं, और मोबाइल नंबर सेव कर लेते हैं, ठीक है, एक टेबल पे। जी, अब कैसे करेंगे, मैंने क्या बोला, एक मैं सबसे पहले एक फोल्डर बनाता हूँ।
मैं बनाया था ना, यहाँ फोल्डर बनाया, पहले मैंने क्लिक करा, एक फोल्डर में क्लिक करा और बना दिया, बनाया था। जी। तो ऐसे ही हम लोग इसमें फोल्डर को क्या बोलते हैं, एक तरह का हमारा डेटाबेस हो गया। ठीक है, ओके। हाँ। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, एक डेटाबेस बनाऊंगा जिसमें सारा डेटाबेस का मतलब जिसमें सारा डेटा हमारा डेटा कलेक्शन हो जाएगा वहां पे हमारा। ठीक है, जी। मतलब मेरा, अगर मैंने कोई एप्लीकेशन बनाई स्टोर के लिए, तो मैं सारा स्टोर का डेटा मेरा इसी स्टोर की डेटाबेस में आ जाएगा। ये बात समझ में आती है? हम्म। ठीक है, तो मैं कैसे बनाता हूँ डेटाबेस, कैसे बनाऊंगा इसमें? डेटाबेस में मेरी इंफॉर्मेशन इसमें डालनी है तो मेरा नेम वगैरह आएगा। हाँ वो तो ठीक है, वो तो इन्फॉर्मेशन के बारे में आएगा, क्या क्या फील्ड आएंगे। उससे पहले मैं हाँ। वो बनाऊंगा ना, एक फाइल बनाऊंगा या एक बड़ा सा फोल्डर बनाऊंगा, कहीं पे डेटा भी तो रखूंगा अपना। हाँ। ऐसे तो कुछ करूंगा। हाँ। हाँ। जैसे सपोज करो, आपका अभी आपने हॉस्टल में गए अपने, एक अलमारी मिली आपको। जी। अलमारी में आपने एक रैक को बनाया ना, एक रैक में आपने बनाया कि इसमें सारी की मम्मी की सारी बुक्स या जितनी भी मेरी कॉपी की होंगी मैं यहाँ पर रखूंगी अपनी। हाँ। ये बार बार ढूंढने में दिक्कत होती है, तो आपने बोला कि ये अलमारी का ये रैक या ये कबर्ड का जो में है, ये मेरे पढ़े हुए कॉपी किताबों के लिए है। हम्म। ठीक है, तो पहले आप क्या करोगे, अपने लिए एक स्पेस बनाओगे ना जहां पर आप डेटा रखोगे। जी। तो कैसे बनाएंगे हम? डेटाबेस में। डेटाबेस बोलते हैं उसको। कैसे बनाएंगे देखो, हम्म। अंग्रेजी में क्या बोलोगे, इंग्लिश में बताओ मुझको क्या कहोगे आप? डेटाबेस को। हाँ, नहीं नहीं, डेटाबेस तो अंग्रेजी का ही शब्द है। डेटाबेस को बनाना है तो अंग्रेजी में क्या कहूंगा मैं? इसमें क्या होगा? नहीं पता सर। मैं ऐसा नहीं कहूंगा, क्रिएट डेटाबेस स्टोर फॉर मी, अच्छा। ऐसे तो बोलोगे हाँ। अंग्रेजी में किसी को हाँ। बात हाँ। करने में। हाँ। हाँ सर। तो अगर मैंने कहना है कि मेरी डेटाबेस बना दो, मैं क्या कहूंगा? कहूंगा क्रिएट डेटा फॉर मी। क्रिएट डेटाबेस। डेटाबेस कौन सा मैंने बोला, सपोज करो आपने बोला जो मेरा स्टोर का डेटाबेस है, या आपने बोला मेरी बुक्स का डेटाबेस है, तो आपने बोला बुक्स का डेटाबेस मेरे लिए बना दो। जी। और भी ऐसे तो कहोगे, जी। उस तरह का भी। मैंने आपसे क्या कहा था, जो भी भाषा होती है उसमें से एक ग्रामर हटा दो पूरी की पूरी। ठीक है, जी। हटा दी, तो ये हमारी क्या होती है, ये इसकी भाषा, ये लैंग्वेज बन गई। के। ठीक है, तो इसने क्या करा, मेरे लिए एक डेटाबेस बना बना देगा बुक्स का नाम का। अब मैं इसको चलाता कैसे हूँ देखो, अभी ये सॉफ्टवेयर मैं समझाऊंगा आपको सॉफ्टवेयर कैसे काम करता है। इसको सीधे सिलेक्ट करा मैंने, ये फ्लैश वाले आइकन पे गया, मैं क्लिक कर दिया, देखो इसने मेरा डेटाबेस बना दिया। आसान है ना? जी। मतलब क्या करना है कि सर मैंने एक बार फिर बताओगे मतलब क्या किया इसको? शुरुआत से बताऊं कि हमने कैसे लिखा? हाँ, इसको फिर से बताना। ठीक है, सपोज करो मैंने बोला मुझे अपना डेटा को स्टोर करना है। हम्म। ठीक है, अब नॉर्मल सी लाइफ में आप हर चीज को ना, जब भी हम प्रोग्रामिंग करते हैं अपने नॉर्मल लाइफ या ये जो हमारा ह्यूमन लाइफ में हम जो लाइफस्टाइल में फॉलो करते हैं उससे जोड़ के देखना, एनालॉगी करके देखोगे तो बिल्कुल सेम होता है। हम्म। अब मैंने मैंने बोला कि मैंने अपनी सारी बुक्स रखनी है कहीं पे। जी। सबसे पहले क्या करूंगा, पहले स्टेप क्या होगा मेरा, कि मैं पहले एक जगह देखूंगा जहां पर अपनी बुक रखने की जगह बनाऊंगा पहले मैं। हाँ। ठीक है, उस बुक्स में मैं पार्टीशन कर लेता हूँ जो बिल्कुल कॉम्प्लेक्स टाइप के, मतलब होता है ना कि बड़े मैनेज टाइप के रखते हैं चीजों को, तो कि मेरे को बुक्स मेरी यहाँ पर रहेंगी, कॉपीज मेरी सारी यहाँ पर रहेंगी। होता है, कई कई बच्चे ऐसे भी करते हैं ना, जी। मैनेज करके रखते हैं कि मेरे जैसे ही मैं ढूंढूं मुझे मिल जाए, जाते ही मिल जाए। या जी। लाइब्रेरी में होता है जैसे कि हम्म। सारी साइंस की फर्स्ट ईयर की बुक्स यहाँ पे होंगी, सेकंड ईयर की बुक्स यहाँ पे होंगी, या सारी हिस्ट्री की किताबें एक जगह पे होंगी, ऐसे तो होता है। जी। मैंने मैनेज करते हैं ना सब जगहों पे। हाँ। मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि एक स्पेस बनाओ मेरे लिए। अब उस स्पेस को हम लोग लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, डेटाबेस बोलते हैं। ठीक है, जी। तो मैंने क्या बोला है कि एक मेल डेटाबेस बना दो जहां पर मैं अपनी सारी बुक्स रखूंगी। तो उस डेटाबेस की जगह को मैं नाम दे दिया, मैंने बोला लाइब्रेरी बोल दिया, या बुक्स का स्टोर बोल दिया मैंने, सपोज करो। ठीक है, जी। मैंने क्या करा, मैंने बोला क्रिएट करो मेरे लिए एक डेटाबेस। डेटाबेस मतलब एक जगह क्रिएट कर दो, क्या नाम से क्रिएट कर दो, बुक सेल्फ नाम से क्रिएट कर दो।
कोई ग्रामर नहीं लगाई ना मैंने इसमें, अंग्रेजी तो है ना, समझ में आ रही है? हाँ, हाँ जी सर। सेमीकोलन लगाया, मेरा क्वेरी खत्म हो गई यहाँ पे, ठीक है। ओके। सेमीकोलन लगा के मतलब मैं मेरे हम वो लगाते हैं ना, फुल स्टॉप लगाते हैं अपने इंग्लिश हाँ, की हाँ। लैंग्वेज में हुँ, सेंटेंस के बाद पे। जी, हाँ। वैसे ही हमें यहाँ पे सेमीकोलन लगाए थे कि हमारा मेरी बात यहाँ पे खत्म, लाइन खत्म हो गई मेरी, ठीक हुँ, है। जी। अब मैंने इसको चलाना है, तो मैं क्या करता हूँ, या तो इसको सिलेक्ट कर लूंगा ऐसे करके, हुँ, पकड़ा मैंने, यहाँ से उठाया, ऐसे सेलेक्ट कर लिया। ये जो सॉफ्टवेयर है, इसके बारे में बताऊंगा। सॉफ्टवेयर में इस आइकन पे जाते हैं, यहाँ क्लिक करेंगे तो ये कंप्यूटर से बोलता है कि इसको समझो और इसको चला के दिखाओ। हाँ। तो इसने मेरे लिए क्या करा, एक जगह बना दी बुक सेल्फ नाम की। ये बात समझ में आई? जी, हाँ। क्लियर है? जी। तो मेरे लिए क्या हुआ, एक जगह डेजिग्नेट हो गई, मतलब मैं गया कमरे के अंदर, मेरे को एक जगह मिल गई, पूरा एक सेल्फ मिल गया, जिसमें मेरे डेटाबेस, जिसमें मेरी बुक रखने की जगह बन गई है। जी, ओके। ठीक है। हुँ, अब देखो, इसके बाद मैंने क्या करना है, पहले मैंने बोला बुक सेल्फ बनाने के, मैंने बोला कि सपोज कर कमरे अंदर गए, 3 बच्चों का कमरा है वो, और उसमें 3 बुक सेल्फ है। जी। तो पहले मैंने बोला कि अब कितने बच्चे कौन कौन है, उनकी एंट्री कर लेते हैं, किसके नाम पे कौन सा सेल्फ होगा। हुँ, आप समझ रहे हो बात को? जी, जी। तो मैं क्या करूंगा, एक सपोज मैं ऐसा भी तो कुछ कर सकता हूँ। जहाँ डाउट होगा पूछना है आपने, जी, क्या बोला सर? जहाँ पे डाउट वगैरह होगा तो पूछना आप सीधे सीधे। हाँ जी। ठीक जी। है। जैसे सपोज करो मैंने बोला कि अभी ये हमारे पास आप कमरे में गए अपने, आपने बोला कि ये हम बुक शेल्फ के बारे में वो कर लेते हैं। 3 लोगों का कमरा है हुँ, हमारे पास पे, और 3 वहां पे अलमारियां हैं। ठीक है। जी, जी। हम मैनेज कर रहे हैं, हमने बोला चीजों का मैनेज कर रहे हैं। तो हमने बोला कि ये किसके नाम पे होगा, ये कोई 1 नंबर का यूजर ये होगा, दूसरे नंबर का ये होगा, और हुँ, तीसरे नंबर का बुक शेल्फ ये है। जी। ठीक है, 3 दोस्त हैं आपस में। हाँ, बात समझ रहे हो? जी। पहले नंबर पे सपोज करो अंकिता है, दूसरे पे कोई पूजा है, थर्ड पे कोई कोई भी आपकी दोस्त है, ठीक है, एग्जांपल पे ले लेते हैं। हुँ, अब मैंने पहले पहले मैं क्या करूंगा कि 1 2 3 ये किसके नाम पे है, इसको हम कहीं पे इन्फॉर्म मेंटेन करेंगे। हुँ, उससे पहले क्या होना चाहिए कि कौन कौन बच्चे हैं उसका डिटेल भी तो होनी चाहिए हमारे पास पे। जी। तो मैं क्या हाँ। करूंगा, मैंने कहा कि मैं इसका नेम ले लेता हूँ कहीं पे, ऐसे करूंगा ना, मैंने बोला नेम ले लेते हैं। हुँ, हुँ, एक नेम ले लिया। फिर मैं एक रजिस्टर बनाऊंगा, पहले मैंने बोला एक कॉपी में नोट कर लेते हैं, वहां पे हम डाल देंगे कि ये इस कमरे में ये नंबर का बुक शेल्फ किसको है। आपके वार्डन ने बोला मैं ऐसे रजिस्टर बना लेते हैं यहाँ पे, उसने नेम बोला, उसने बोला आईडी क्या है, उसकी आईडी नोट कर लेते हैं। एक आईडी आपने नोट कर ली, आपने बोला कि और नंबर नोट कर लिया, बुक शेल्फ का नंबर नोट कर लिया हमने। ठीक है, ऐसे कुछ तो कर लेंगे, जी। ऐसे कर लेंगे। फिर मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ से मैंने बोला कि कहते हैं ये अंकिता का हो गया, जैसे अंकिता का हो गया, 1 नंबर की आईडी हो गई, और बुक सेल्फ नंबर 2 जो है आपको असाइन हो गया एग्जाम्पल पे, ठीक है। हुँ, तो मैंने क्या करा, एक तरह की एक टेबल, एक कॉपी में एंट्री करके रजिस्टर में एंट्री करके बना दिया ना। मैंने बोला अंकिता, जिसकी 1 नंबर की आईडी है, उसको 2 नंबर का बुक सेल्फ ये वाला असाइन हो गया है। ठीक है। जी। हाँ, इस पूरे बुक सेल्फ को मैंने, इस पूरी स्पेस को मैंने बोल दिया बुक सेल्फ बोल दिया है। ये पूरी पूरी स्पेस थी, इसको मैंने बोला बुक सेल्फ हो गया है। जितना भी डेटा आएगा इसके अंदर हमारा, इस फाइल के अंदर हमने यहाँ पर रखा हुआ है ऐसे डेटा। तो मैंने क्या बनाया, बुक सेल्फ करके मैंने डेटा बना दिया अपना। अब मैंने क्या बोला, इसी जो मैंने यहाँ पर बनाया था आपका, ये हुँ, बनाई थी टेबल जिसमें मैंने एंट्री करी अंकिता नाम की, उसकी आईडी और उसका नंबर डाला। जी। इसको मैं एक टेबल बनाता हूँ। मैं क्या करूंगा, एक टेबल बनाऊंगा ना, हुँ, तो क्या लिखूंगा, हुँ, क्रिएट डेटा टेबल। डेटाबेस बन गया। अब मैं टेबल बनानी है मुझे, जी।
क्या लिखूंगा बताओ? क्रिएट अ टेबल। क्रिएट अ टेबल, हाँ। क्रिएट अ टेबल फॉर अब बताओ बताओ, मैं जैसा भी बताओगे वो अपना भी इसकी बन के आ जाएगी। स्टूडेंट, मतलब हमारे लिए बनेगा तो टेबल फॉर स्टूडेंट। हाँ, फॉर स्टूडेंट हो गया। और उसमें ये भी बताना पड़ेगा ना कि एक 3 कॉलम बनाना, 3 लाइन खींचना, 3 कॉलम बनाना, 1 नेम, आईडी और नंबर के लिए। अच्छा, तो फिर वो भी आ जाएगा, मतलब कितना बनाना है। विथ कॉलम्स, हाँ, विथ 3 कॉलम्स। ऐसे लिख अच्छा। बताएंगे किसी को। अगर आपने मेरे को बताना है तो आप मुझसे कहोगे ना, एक टेबल बनाओ कॉपी में स्टूडेंट के लिए, जिसमें 3 कॉलम होंगे, नेम, आईडी एंड नंबर। ऐसा कुछ तो होगा। जी सर। इसी का होगे ना। हाँ। अब देखो, इसको मैंने बोला ना ग्रामर हटा दो इसमें से, तो क्रिएट टेबल, ठीक है। जी। मैंने बोला टेबल, कौन सी टेबल बनानी, टेबल स्टूडेंट के लिए बनानी है, स्टूडेंट। ठीक है। जी। अब मैंने बोला कितना बनाया, फिर मैंने बोला 3 कॉलम बनाने हैं। तो मैंने क्या बोला, एक कॉलम बनाना है नेम, एक कॉलम बनाना है आईडी, एक कॉलम बनाना है नंबर, ठीक है। जी। इसको मैंने सेमीकोलन से क्लोज कर, मतलब लाइन खत्म हो गई मेरी। हम्म, अब नेम और इसके बीच में अगर हमें कोई देना है, सेपरेशन करना है, मैंने बोला नेम अलग चीज है, आईडी अलग चीज है, नंबर अलग चीज है, ठीक है। हम्म, ये बात समझ में आई? जी सर। देखो, हम लोग जब ह्यूमन होता है तो हमको तो पता रहता है ना कि नेम में कोई भी नेम ही आएगा, मतलब नेम की जगह पे कोई नंबर नहीं आएगा, वहां पे नाम आना चाहिए कुछ प्रॉपर। जी। पर इसको पता नहीं है क्या था वो इसको बताना पड़ेगा कंप्यूटर, तो उसको तो सब कुछ बताना पड़ता है ना उसको, वो तो बिल्कुल बच्चा है, छोटा बच्चा है। हम्म। तो उसको हम बताएंगे, हम कहेंगे कि इसमें कोई स्ट्रिंग आएगा, कोई एक स्ट्रिंग टाइप की चीज आएगी जिसमें हम नाम हम डालेंगे अपना, ठीक है। जी। ओके। आईडी में हम लोग क्या बोलेंगे कि आपकी आईडी किसमें नंबर्स में होती है। हम्म। मैंने बोला कि कोई नंबर डालेंगे इसमें हम, और जो सेल्फ का नंबर है वो भी नंबर में होगा, उसकी नंबरिंग भी करेगी, तो हम नंबर डाल देंगे यहाँ पे, ठीक है। हाँ। अब देखो, जी। जब हम डेटाबेस में बात करते हैं, डेटाबेस में बात करने के लिए क्या है कि जो स्ट्रिंग होता है उसके लिए हम लोग यहाँ पे वेरचर कहते हैं, प्रोग्रामिंग में स्ट्रिंग बोलते हैं, वहाँ वेरचर बोलते हैं, ठीक है। जी। ओके, वेर के। कुछ चीजें याद करनी है बस, कि यहाँ पे वेरचर बोल देते हैं। आईडी के लिए हमने नंबर के लिए क्या बोलते हैं, हम लोग इंट बोल देते हैं, इंटीजर हो गया ना। हाँ। हाँ, इंटीजर या। नंबर वो इंटीजर है क्योंकि ये भी इंट हो गया, हमने इंट बोल दिया नंबर को। हम्म। मैंने अब मैं क्या करता हूँ, वेरचर में एक चीज और होती है कि वेरचर में हम बोलते हैं कि कितना लंबा उसमें आना चाहिए, 50 वर्ड का आना चाहिए, 50 कैरेक्टर का आना चाहिए, 100 कैरेक्टर का आना चाहिए, कितना लंबा आना चाहिए, है ना। मतलब हम बताएंगे कि इतना लंबा नाम मत बताओ। अब अगर आपका नाम सपोज करो बहुत बड़ा नाम है, अंकिता जो होता है ना साउथ में होता है नाम, अंकिता, हम्म, पल्लव, पता नहीं बहुत लंबा लंबा नाम होता है। जी। तो हम लोग कहते हैं नाम थोड़ा शॉर्ट बता दो, या हम बोलते हैं फर्स्ट नेम और लास्ट नेम लिख दो, बाकी सब नाम बाद में आप कहीं और पे मेंशन करवा देना। जी। तो मैंने बोला कि 50 कैरेक्टर से ऊपर का नाम ना आएगी, स्पेस नहीं है यहाँ पे ज्यादा। हम्म। तो मैंने क्या बोला, मैंने बोला 50 कैरेक्टर से ऊपर का नाम नहीं होना चाहिए, ये सब कुछ हो गया, ठीक है। जी। मैंने ऐसे करके सिलेक्ट करा, ये देखो सिलेक्ट कर लिया। हम्म। ये फ्लैश वाले आइकन पे गया, मैं चला दिया मैंने, इससे रुको। अभी क्या है, जब हम चला रहे हैं तो पहले मैंने बुक सेल्फ, मैं वहां अंदर घुस गया, तो मेरे को इसको यूज भी करना पड़ेगा, ठीक है। बुक सेल्फ को यूज करना होगा। जैसे डेटा पे मैंने जगह तो बना दी अपने लिए। जी। जगह बनाने के बाद जैसे ये था ना कि मैंने ये फोल्डर बना दिया, फोल्डर के अंदर डेटा डालने के लिए क्या है, फोल्डर खोलना पड़ेगा ना मुझे। हाँ। तो ऐसे ही करके इसमें भी खोलना पड़ता है इसको। मैंने बोला अच्छा, यूज अच्छा। हाँ। सेल्फ, इसको मैंने खोल दिया ताकि मैं इसके अंदर डेटा डाल सकूं अपना। ये बात समझ में आ रही है? जी। ऐसे गए, क्लिक करा, यूज हो गया। अब मैं कर देता हूँ इसके अंदर, मैंने बोला कि एक टेबल बना दो, हम्म, ऐसा करके। ये बात समझ में आई? जी सर। अगर मैं यहाँ पे देखो तो यहाँ पर हम किस तरह से हमने करा, मैं यहाँ पर गया, मैंने बोला एक फोल्डर बनाओ, हम्म, बुक सेल्फ करके मैंने फोल्डर बनाया। इसके अंदर मैंने बोला कि बुक सेल्फ में डेटा रखना है, तो आपने बोला क्या अगर रखो, स्टूडेंट नाम का डेटा रखना है, जी। स्टूडेंट्स करके हो गया, ऐसे कुछ था ना। जी।
फिर हमने बोला कि क्या था स्टूडेंट्स के अंदर हम लोग ने क्या करा कि उसके नाम वाम के हिसाब से उसका नेम हो गया, देन उसकी आईडी हो गई, फिर नंबर हो गया। इसके हिसाब से जी आपने बोला कि इसको हम डेटा को अरेंज कर देंगे यहाँ पे। तो मैं कोई भी एक डेटा बनाऊंगा, एक फाइल बनाई, उसको मैंने उसमें डाल दूंगा कि इसका नाम क्या है, नाम नंबर और आईडी के हिसाब से हम इसको अरेंज कर देंगे। तो ऐसा ही कुछ हम डेटाबेस में भी कर रहे हैं। बात समझ में आ रही है? जी जितना बताया वो समझ में आया अभी तक के बाद? जी सर। ठीक है, देखो इतना यूज कर लिया, हमने यूज कर लिया, हम डेटाबेस बनाया, उसको यूज कर लिया, मतलब फोल्डर को खोल लिया हमने, और जब हमने उसके अंदर से टेबल बना दी, हमने बोला कि हम जितना भी डेटा है यहाँ पर डाल देंगे। ये बात ठीक है? जी सर। अब देखो हमें डेटा इंसर्ट करना है, जब डेटा डालना भी तो पड़ेगा, लिखना भी तो पड़ेगा ना इसमें। हाँ। डेटा लिखेंगे भी। मैंने अंकिता लिखा, 1 लिखा, 2 लिखा। मैंने कैसे लिखा, मैंने पेन पकड़ी लिख दिया यहाँ पे। अगर आप किसी को बोलोगे डेटा लिखो उसके अंदर, तीन एक एंट्री करो, आपने किसी को बैठा रखा है, आपने बोला कि एंट्री करो तो अंकिता के नाम की, तो आप क्या कहोगे इंग्लिश में? मतलब मेरा डेटा एंट्री करना है उसमें, तो हाँ हाँ। अ, कैसे बोलेंगे? आप ऐसे तो कहो किसी के एक डेटा की एंट्री कर दो भाई, अंकिता नाम की लड़की की एंट्री कर दो जिसका आईडी 1 है, और उसको एक 2 नंबर का सेल्फी दे दो। हम्म। ऐसे तो करते, ऐसे तो कहता है कोई भी कि एक एंट्री जी मार दो उसकी। जी। तो हम क्या करेंगे, एक एंट्री करवा देंगे डेटा की इसमें। हम्म। मैंने कहा ना मेक एंट्री बोल लूंगा ऐसा कुछ, फॉर अंकिता आईडी 1 एंड नंबर जो है उसको 2 नंबर का सेल्फी दे दो, सेल्फी नंबर 2। ऐसा कुछ ऐसे तो कहूंगा मैं किसी को बोलने के लिए। एक मिनट सर, ये मेरे को समझ नहीं आया, फिर से आप बताओगे? ये वाली इंसर्ट करने वाली बात ना, हाँ हाँ। इंसर्ट मतलब? देखो सपोज करो मैंने इतना एक एक मैंने कॉपी में नोट कर लिया, मैंने बोला कि हम्म। वहां पर नाम आईडी और नंबर में नोट नोट कर रहा हूँ कि किसको कौन सा बुक सेल्फी दे रहे हैं। जी ठीक है। अब मैंने बोला अंकिता आई है, अंकिता को जिसकी आईडी मतलब जिसकी आईडी 1 नंबर की आईडी है, रोल नंबर इसका 1 है अभी, जी। उसको 2 नंबर का, ये जो येला बुक सेल्फ है 2 नंबर का, वो इसके नाम पे चढ़ा दो। हम्म। ठीक है। जी। अब आप किसी को बोलोगे कि एक इस टेबल में एंट्री कर दो इस तरह की, तो कैसे करो, क्या कहोगे उससे? एंड मतलब उसकी एंट्री इसमें करना है, उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करके उसमें लिखना होगा। इंग्लिश में बोलो, क्या बताओ कैसे बोलोगे उसको, बोलना है तो इंग्लिश में। से एंट्री हाँ हाँ, देखो अंग्रेजी इंग्लिश में दिक्कत तो नहीं होती ना? नहीं, मतलब समझने में मेरे को नहीं होती दिक्कत, लिखने में लिखने में भी नहीं। नहीं होती ना? ग्रामर ग्रामर कैसी है, वीक है स्ट्रांग है? मतलब ठीक है, मीडियम है, ना ही पूरा हाँ, ना हाई लेवल, मतलब मीडियम है। देखो मतलब प्रोग्रामिंग के लिए कहते हैं ना, ग्रामर अच्छी नहीं चाहिए। जी, क्योंकि इसमें जितनी ग्रामर पुअर नहीं ग्रामर है होती। उतना अच्छा है इसके लिए। तो हाँ। ग्रामर तो लगानी ही नहीं है अपने ने, तो हमने क्या बोला एक तरह से, मैंने ऐसे तो कुछ करना है। आप अगर किसी हम्म। कहोगे एंटर डिटेल्स फॉर अंकिता, ऐसे तो कुछ कहोगे कि अंकिता की हाँ। डिटेल डाल दो, जी। उसकी आईडी क्या है, ऐसे कहोगे हर वन। आईडी इज 1 एंड जी। असाइन सेल्फ टू। क्या करेगा वो, ऐसे किसी को बोलोगे, वो क्या करेगा, अंकिता की यहाँ पर अंकिता लिखेगा, उसके 1 नंबर की आईडी हम्म। लिखेगा, 2 नंबर का उसको आगे लिख देगा। जी। कोई अगला आएगा, बच्चा आएगा, तो उससे कहेगा नहीं यार 2 नंबर का आईडी हमारा असाइन हो गया अंकिता को, आप 1 नंबर और 3 नंबर से कोई एक ले लो। ओके सर। हाँ। इस तो कहेगा ना। अब जी कोई जी। और गया, जब वो बच्चा गया, उसने बोला मेरे को एक बुक सेल्फी दे दो वहां से, तो वो बोलेगा देखो 2 नंबर का तो हमारा अंकिता ले चुकी है पहले आके, अब आपके पास 1 और 3 बचा, इनमें से कोई एक ले लो आप। जी। ऐसे तो होता है कुछ, ऐसे करके डेटा तो हम हाँ अरेंज करते हैं। हाँ। ठीक है, तो मैंने क्या बोला, मैं इसको कैसे प्रोग्रामिंग में बोलूंगा, मैं कहूंगा इंसर्ट, इंसर्ट तो कर रहे हैं हम लोग। हाँ। कहाँ इंसर्ट करना है? जी सर। इंसर्ट कहाँ करना है डेटा हमने? इंसर्ट हमको टेबल पे करना है। कौन सी टेबल है वो?
टेबल, स्टूडेंट टेबल। हाँ, तो मैं क्या कहूँगा, इंसर्ट इनटू तो स्टूडेंट, ऐसे तो कहूँगा। हाँ, ओके। ठीक है, फिर मैं कहूँगा क्या क्या इंसर्ट करो, नेम इंसर्ट करो, उसका आईडी इंसर्ट करो और उसका नंबर इंसर्ट कर दो, ऐसे कहूँगा। जी। और कहूँगा कि क्या इंसर्ट करो, इसके लिए मैं वैल्यूज ले लेता हूँ, जो थोड़ी बहुत चीजें याद करनी, जैसे वैल्यूज याद करना है तो वैल्यूज लिख दूंगा, यहाँ पे वैल्यूज लिख दूंगा। फिर मैंने बोला कौन सी वैल्यू है, मैंने बोला इसमें अंकिता का एंटर करता हूँ, अंकिता हो गया। ठीक है, जी। मैंने बोला आईडी और इसका नंबर, हम्म, सेमीकोलन लगाए, क्लोज। अब देखो कोई भी जो स्ट्रिंग होते हैं, वेरिएबल होते हैं, उसके लिए हम कहते हैं डबल कोट से सिंगल कोट्स में वैल्यू को लिखते हैं। ठीक है, हाँ, हाँ, जी। क्यों लिखते हैं, क्योंकि कंप्यूटर को पता नहीं चलेगा कि ये वन और अंकिता दोनों नंबर कौन सा है, बिना कोट्स के लिए नंबर समझेगा और बिना उसके इसको इंडी वो समझेगा, स्ट्रिंग समझेगा। ओके सर। अब मैंने इसको पकड़ा, इसको मैंने एस सेलेक्ट करा, चला दिया, जी। तो मेरी एक एंट्री हो गई। अब मैंने देखनी है एंट्री को, मैं कॉपी खोलूंगा अपनी, देखूंगा एंट्री कौन सी है, मैं कहूंगा सेलेक्ट, एक क्वेरी बनाते हैं, मैं कहता हूँ ढूंढ के लाओ, सिलेक्ट करके लाओ, हम्म, स्टार मतलब ऑल, स्टार का मतलब इसमें ऑल होता है। ये थोड़ी सी चीज जो याद करनी है वो यही वाली याद करनी है कि जो इसमें प्रोग्रामिंग में डेटाबेस में होता है, स्टार का मतलब होता है ऑल, सब ओके। कुछ ले आओ। ठीक है, हम्म, हम्म, स्टार फ्रॉम कहाँ से लेके आना है, फ्रॉम कहाँ से डेटा स्टूडेंट देखना है टेबल हमने, से, टेबल से, स्टूडेंट टेबल टेबल का नाम से। क्या है, स्टूडेंट ना। जी। मैंने उठाया, मैंने इसको क्वेरी पकड़ी और चला दिया, हम्म, डेटा निकल के आ गया। देखो अंकिता की एक नंबर की आईडी है, 2 नंबर का बुक सर्विस को साइन है, ओके सर, ओके। आ गया ना। जी। अब ऐसे करके सपोज करो एक बच्चा और आया कोई, हम्म, उसने बोला कोई, सपोज करो पूजा नाम की लड़की है, वो आपकी दोस्त है, उसको 2 नंबर की आईडी असाइन हो रखी है। अब उसको 1 नंबर का बुक सेल्फ असाइन कर दिया मैंने। ठीक है, जी। मैंने बोला इसको एंटर करा देते हैं, तो उसने बोला, उसने एंट्री करा दी, लिख दिया। अब मैं देखता हूँ कि अच्छा कौन कौन से बुक सेल्फ असाइन हो गए, चेक करा मैंने, मैंने खोला और देखा कि अच्छा पूजा को 1 नंबर का साइन हो गया है। ओके। जी। ये बात समझ में आ रही है, हाँ सर। जितना बताया अभी तक समझ में आया। जी सर। जी। अच्छा, थोड़ा मैं आपको सॉफ्टवेयर बता दूं, सॉफ्टवेयर क्या है। जितना बताया डेटाबेस के बारे में समझ में आया ना अभी, जी सर, आया। धीरे धीरे करके और भी आ जाएगा। अभी तक आपने पहले कभी पढ़ा नहीं ना डेटाबेस के बारे में। जी नहीं। ठीक है, समझ में आ रहा है ना, डेटाबेस मतलब क्या हुआ, डेटा को अरेंज करना, जी, ओके। इन्फॉर्मेशन को कहीं पर नोट करके रखना, उसको अरेंज करके हम्म, नोट करके लिखना, ताकि हम आराम से उसको ढूंढ के अपना समझ पाए कि हमारे पास क्या क्या चीजें हैं क्या नहीं है। हम्म, जी सर। जैसे आपका कॉलेज में होता है, फर्स्ट ईयर में 50 बच्चों के लिए सीट है। हाँ। अब अगर हम डेटा सबसे सही से एंटर करें तो हमें पता चल जाएगा ना कि 2 सीट खाली है, 48 बच्चे पढ़ रहे हैं अभी, जी। तो 2 बच्चों का एडमिशन और हो सकता है, ऐसे एरिया तो बनाएंगे। हम्म, हम्म। देखो ये जो सॉफ्टवेयर है जिसको हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो है हमारा माइस्क्वेल वर्कबेंच करके। एक और बार बोलो सर। जो हम सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कर रहे हैं ना, जी। ये है माई एसक्यूएल एसक्यू। जी। वर्कबेंच है। ओके। ठीक है, माइस्क्वेल वर्कबेंच है। आपको अपने इसमें चलाने के लिए क्या करना होगा, एक माइस्क्वेल सर्वर को डाउनलोड कर लोगे आप, इसका पूरा पूरा वर्जन डाउनलोड कर लोगे, माइस्क्वेल कम्युनिटी डाउनलोड कर लेना आप। ओके। ओके सर। ठीक है, ये एक जी। सर्वर इंस्टॉल करेगा और एक हम्म, वर्कबेंच को इंस्टॉल कर देगा आपके इसमें। जी। जी। सॉफ्टवेयर में क्या है, हर एक सॉफ्टवेयर में जैसे होता है, मेन्यू के बारे में बताता हूँ। फाइल मेन्यू तो समझ में आता है ये, ठीक है। न्यू मॉडल, इस पे अभी जरा कुछ ध्यान देना नहीं है अपने इनको। हम्म, हम्म, हम लोगों ने क्या करना है, मेन इस पे गए, जब जाओगे आपको शुरुआत में, जब आप इंस्टॉल कर रहे होगे तो आपसे पूछेगा कि यूजर नेम पासवर्ड क्या है। यूजर नेम आपका रूट बनाया था खुद ही, और पासवर्ड आप बना दोगे उस टाइम पे। ओके सर। यहाँ क्लिक करोगे, क्लिक करके सॉफ्टवेयर खुल जाएगा आपका। जी। जब आपसे आपसे पासवर्ड पूछेगा, आप चाहो तो सेव करके रख दो इसे, हाँ। या फिर आप बार बार डालते रहो, ये आपकी मर्जी है। ओके सर।
जितनी फाइल खुली होंगी सब फाइलें खुल जाती हैं। कोई नई फाइल खोलनी है, जैसे हम किस में लिख रहे हैं, क्वेरी लिखने के लिए कोई वो चाहिए ना, फाइल चाहिए जहाँ लिखेंगे हम। जी। तो ये देखो शुरुआत में लिखा है ना, प्लस तक का आइकन है इसमें। हाँ। हाँ जी। इसमें हाँ क्लिक सर। करेंगे तो एक नई फाइल खुल जाएगी। इसमें हम क्वेरी लिख सकते हैं अपनी। ओके। ठीक है। ओपन वाला, सेकंड वाला इसमें क्या है, ओपन मतलब वाला कोई वर्क कर क्वेरी बना के। सकते हैं। क्या कहा? इसी में हम ये वर्क कर सकते हैं ना सर? सारा वर्क कर सकते हैं, हाँ। ओके। ये एक तरह का आईडी है, एक सॉफ्टवेयर जिसमें हमें बहुत सारे काम एक साथ करने को मिल जा रहे हैं। हमें दिखा देता है कि अच्छा ये क्वेरी ऐसी हो सकती है, गलती यहाँ पे है। ये काम हम लोग उसमें भी कर सकते हैं, कमांड प्रॉम्प्ट में भी कर सकते हैं। ओके। ठीक है, थोड़ा बस उसमें मुश्किल पड़ता है लिखना, पर लिखते रहोगे पता नहीं चलेगा एरर कहाँ पे है। तो ये आईडी हाँ। हो गया, इंटीग्रेटेड, इसको हम बोलते हैं आईडी। फुल फॉर्म क्या होता है आईडी का? आईडीई का? हाँ, इंटीग्रेटेड आईडीई। डेवलपमेंट एनवायरनमेंट बोलते हैं। ठीक है। ओके सर। आपने वर्डपैड देखा है और एमएस वर्ड देखा है ना? जी। वर्डपैड देखा है कभी? हाँ देखा है, मतलब मैंने। तो वर्डपैड होता है कितना वो होता है ना, बहुत ही ओल्ड टाइप का, उसमें जरा कुछ काम कर ही नहीं पाते हम लोग। हाँ। वर्डपैड ये है। अब देखो, हम्म। एमएस वर्ड और वर्डपैड में कितना अंतर है। वर्डपैड में आप कुछ काम करोगे जरा ऑप्शन नहीं मिलते हैं, उसका अलाइनमेंट नहीं कर पाओगे, कुछ वर्ड आर्ट नहीं डाल पाओगे। हम्म। इतने लिमिटेड से ऑप्शन है। अब क्या डॉक्यूमेंट बनाएगा कोई, काम तो कर लेगा अपना। जी। कोई वर्ड आर्ट डालनी है वो डाल नहीं सकते हम लोग। बहुत सारे काम ऐसे पॉसिबल ही नहीं है ना हमारे। जी। तो ऐसे ही क्या कहते हैं, सॉफ्टवेयर के अलग आईडी होते हैं। तो वो वर्ड एक तरह से एमएस वर्ड क्या है, लिखने के लिए और अच्छा आईडी हो गया, एक डेवलपमेंट एनवायरनमेंट मिल गया हमें उसका। ओके सर। इस तरह का, मतलब नॉट एग्जैक्टली वो चीज, लेकिन कुछ इस तरह से कि आईडी मतलब जिसमें हम लोग लिख पा रहे हैं। जैसे मैंने लिखा सिलेक्ट लिखा, हम्म। दिखा दिया कि सिलेक्ट मतलब इतना लिखे तो सिलेक्ट हो सकता है यहाँ पे। ओके। तो मैंने बोला अच्छा। इंसर्ट लिखा, तो देखो आईएन से जितनी भी कमांड होती है सब दिखा दिया उसने। हम्म। तो ये हमारा आईडी का वो होता है, फायदा होता है इसमें काम करने की, हमारा काम थोड़ी जल्दी हो जाता है। ओके सर। ओके। ठीक है। अब इस क्वेरी के एडिटर में हम जाएंगे तो यहाँ पर देखो बहुत सारे वो हैं। एक शुरुआत में क्या है, एक स्क्रिप्ट को ओपन करने के लिए, सेव करने के लिए हो गया इसका, इसको हम सेव कर सकते हैं। ठीक है। जी सर। बाकी देखो फ्लैश का आइकन है, फ्लैश का आइकन का मतलब क्या है कि आप इसको सेलेक्ट करोगे ओके। और इस पर क्लिक करोगे तो ये चला देगा। अच्छा। एरर क्या है देखो, कोई भी एरर जब भी आएगी या कोई भी रिजल्ट आएगा मतलब उसका ये सर एरर बताने के लिए होता है, ये फ्लैश जो आप बता रहे हो? नहीं 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 नहीं, ये क्वेरी को चलाने के लिए होता है। ओके। मैं कंप्यूटर से बोलता हूँ कि मैंने लिख दिया, तुम उसको चला के देखो अब। अच्छा। ओके सर। अब देखो जो एरर आएगी, जो भी जैसे मैंने अभी यूज कर लिया, अभी अभी एरर क्या आई है देखो, जो भी एरर आएगी उसको पढ़ लेना चाहिए हमेशा। मैसेज हम्म। में जाओगे आप पढ़ोगे इसको। एरर कोड 1046 पढ़ा इसने बोला नो डेटाबेस सिलेक्टेड। ओके सर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि डेटाबेस मैंने छांटा ही नहीं है अभी, यूज करना पड़ेगा पहले। हम्म। ने गया जी फ्लैश सर। वाले आइकन पे क्लिक करा, इसे अब हम्म। देखो आ गया आंसर। जी। अब मैं फिर से सिलेक्ट करूंगा, चलाऊंगा तो चल जाएगा। जी। ठीक है ना? जी। अब देखो इसी का एक शॉर्टकट और भी है। हम सेमीकोलन से क्लोज करते हैं, तो सेमीकोलन से, इस सेमीकोलन से लेके यहाँ सेमीकोलन तक, इसमें उसको पता ना एक लाइन लिखी होगी कोई। हम्म। तो जी। क्या करेगा, जिस भी लाइन पे होगा उसके सेमीकोलन वाली एरिया तक, जैसे यहाँ तक एक ही लाइन है ना मेरी पूरी ये, जी। क्या करेगा इसमें कंट्रोल के साथ एंटर दबा दूंगा, कंट्रोल की दबाऊंगा और एंटर की दबा दूंगा, तो भी जी। क्वेरी एग्जीक्यूट कर लेता है। ओके। या फिर ये वाला आइकन है देखो, ये जो है एग्जीक्यूट द स्टेटमेंट अंडर द कीबोर्ड कर्सर, ये एक ही बात है। ओ। ठीक है, हर किसी के शॉर्टकट इसने दे रखे हैं यहाँ पे। ओके सर। बाकी क्या है, बाकी लिमिट 1000 रोज, इसको भी रहने दो, अभी बाद में कभी देखेंगे इस चीज को। एक काम की दो आइकन है आपके, यहाँ से ओपन करने का फाइल को, और यहाँ से प्लस हम नई फाइल ओपन करने का। ठीक है। ओके सर। ये अगर आपको लिंक देखना है कहाँ से मिलेगा, तो लिंक हम यहाँ से देख सकते हो। माई एसक्यूएल डाउनलोड पे जाना आप। हम्म।
इंटरनेट चलता है? जी सर, चलता है। ठीक है, तो करीब-करीब 300-400 एमबी का सॉफ्टवेयर होगा ये वाला। ओके, ये एमसीक्यूएल कम्युनिटी डाउनलोड के वाला? हाँ, मायएसक्यूएल कम्युनिटी डाउनलोड्स पे जाओगे, मैं आपको दे देता हूँ लिंक इसका इवन। ओके, मैं इसको चैट बॉक्स में देता हूँ, ठीक है लिंक? ओके, आप यहाँ से नोट कर लेना इसको। जी, मिल गया होगा ना? जी मिल गया। हाँ, इसमें क्लिक करोगे, वो फाइल खुल जाएगी, इसको डाउनलोड करना और इंस्टॉल कर लेना अपने इसमें। ओके सर। आप कहाँ हो? अल्मोड़ा पे ही हो, कहीं बाहर पे हो? नहीं, अभी तो मैं घर पे ही हूँ सर। ठीक है, तो आपके वहाँ पे नेट चल ही रहा होगा, इसको डाउनलोड कर लेना। अगर आप यहाँ पे आओगे नहीं हो रहा होगा तो फिर ऑफिस में आके कर लेना डाउनलोड आप। ओके सर। डाउनलोड हो जाएगा, 300 एमबी का, ये ज़्यादा बड़ा सॉफ्टवेयर नहीं है। उसको इंस्टॉल करने के बाद आपसे पूछेगा कि रूट के लिए पासवर्ड क्या है, तो पासवर्ड ऐसा कुछ डालना जो याद रहे आपको। ओके सर। ठीक है, अभी क्या करना है आपने, इस इसको इंस्टॉल करना है। पहला काम क्या है आपका आज का? एक तो इसको इंस्टॉल करना है अपने इसमें, ठीक है? ठीक है सर। इंस्टॉल करने के बाद क्या है, मैं आपको ये स्क्रिप्ट वगैरह भेज देता हूँ जो मैंने बनाई है आज अभी के लिए। ओके, आपका मेल एड्रेस क्या है? मेल एड्रेस अंकिता राणा। एक सेकंड रखना। बताओ। अंकिता। अंकिता राणा हम्म 8665 @gmail.com। ये है ना जो लिखा हुआ है? हम्म मैं आपको ये स्क्रिप्ट जो भी हमने लिखा है आज मैं आपको भेज देता हूँ, ताकि जी आपको कहीं पे सर। नोट करके रखना भी हो तो आपको इजी पड़ेगा। जी सर। ठीक है, इसको चला के देखना आप। इतना चला के देख लोगे, एक बार कंफर्म करना, देन मैं आपको फिर दूसरी स्क्रिप्ट भेजाऊंगा, इसमें वन बाय वन सारी क्वेरी को समझेंगे उसमें। ओके सर। बाकी क्या करना है, इस W3 स्कूल वाले को, इसके लिंक को मैं आपको भेज ही देता हूँ, चैट बॉक्स में डाल देता हूँ। आप चाहो तो इसको, इसे लिंक को डायरेक्टली पढ़ लेना। ओके सर। ठीक है, तो क्या करना है, एसक्यूएल हो गया, खाली रीडिंग मानी, ठीक है? समझना नहीं है जरा भी। रीडिंग माना समझते हो ना? जी सर। केवल पढ़ना है, केवल मतलब समझने का मतलब नहीं है, अभी समझोगे तो फिर कंफ्यूजन हो जाएगा। ओके सर। खाली पढ़ लेना कि अच्छा ये लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, इसमें ये चीजें होती हैं, ये सब होता है। जहाँ समझ में नहीं आएगा पूछ लेना। ओके सर। जस्ट रीडिंग, क्योंकि रीडिंग मारोगे तो आपका, एक दिन में रीडिंग मारोगे आधे आधे से ज्यादा टॉपिक इसके कवर हो जाते हैं। ओके सर। मैं देन अगेन आपको दोबारा मैं बताऊंगा, बताने के बाद आपको थोड़ा ज्यादा क्लियर होगा कि अ, अच्छा मैंने ये पढ़ा था, उसका मतलब ये था। हम्म ठीक है, तो पहले आप सर। इसको करो, इसको इंस्टॉल करो अपने इसमें। सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के बाद अगर कोई इश्यू आएगा तो मुझे बताना कल को, मैं कर दूंगा डायरेक्टली उसको डाउनलोड अदरवाइज। और जी सर। ये क्वेरीज को चला के देखना जो मैंने आपको भेजी है आज, ठीक है? ओके सर। बाकी इस मीटिंग की रिकॉर्डिंग मैम आपको शेयर कर देंगी, तो मैम से ले लेना आप इसका लिंक। ओके सर। ओके देन अंकिता, इसको करो आप। कोई भी डाउट होगा आप डायरेक्टली व्हाट्सएप कर देना, जो भी इश्यूज आएगा पूछ लेना आप। ओके सर। ओके देन, थैंक यू। थैंक यू सर। ओके ओके बाय।